अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सब सुनने वालों को। अब ये जो सेशन है मेरा ये है आपकी ऑटोमेटेड प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मेरे कस्टमर्स और क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी डेली बेसिस पे प्राइसेस को अप एंड डाउन करना जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेट्स से कि यू हैव 24 आवर्स इन अ डे एंड देन 200 प्रोडक्ट्स इन योर लिस्टिंग में सॉरी इन्वेंटरी। तो आप कितने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को कितनी मर्तबा कब-कब करेंगे अप एंड डाउन? तो इसके लिए ये मैं सेशन कर रहा हूँ ताकि फिर आपको पता चल जाए कि जी आपका आपको बाय बॉक्स भी मिल रहा है और आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के हिसाब से भी चल रहा है, प्राइसिंग के हिसाब से। तो सबसे पहला काम आपने करना ये होता है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले आपने निकालनी है प्रोडक्ट की कॉस्ट। अभी मैं 1 मिनट पॉज़ करके इसको दोबारा से ओके जी, तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपको प्रोडक्ट की ऑर्डर प्राइसिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ चीज़ें मालूमात होनी चाहिए। तो नंबर 1 ये कि आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो लेट्स गो बैक टू द फ्यू बेसिक पॉइंट्स जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी प्रोडक्ट की ऑर्डर प्राइसिंग के लिए। ठीक है जी? आपने जाना है अपनी इन्वेंटरी के ऊपर, इन्वेंटरी पे मैनेज इन्वेंटरी पे क्लिक करना है आपने और फिर आपने यहाँ पे जाके मैनेज इन्वेंटरी के बाद जाके क्लिक करना है आपने अमेज़न Amazon products only, not merchant fulfilled, but Amazon FBA only. अब फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये प्रोडक्ट है, FBA हो रहा है, ये वाला लेदर वॉलेट आपका FBA हो रहा है। इसके अंदर आपकी प्राइस है $29, लेकिन आपकी जो FBA फी है वो है आपकी $8.04। 354 इज पार्ट ऑफ $8.04, सो $8.04। तो आपने एक एक्सेल फाइल बनानी है अपनी और यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है आपने प्रोडक्ट कॉस्ट, एफबीए कॉस्ट, प्रॉफिट और फिर यहाँ लिखना है आपने टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। अब आपका यहाँ पे जो पहला सवाल का जवाब था वो था कि यहाँ पे आपको एफबीए की फी नजर आ रही है $8.04। तो आपकी $8.04 तो हो गई आपकी एफबीए फी, एफबीए कॉस्ट और एफबीए फी। ठीक है जी। दूसरा आपका हो गया कि आपको ये प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, तो आपका सप्लायर आपको बताएगा। हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको $1 का पड़े, आपको हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को 135 का पड़े, हो सकता है कि आपको वो $15 का पड़े, 14 का पड़े, 15 का पड़े। तो आई डोंट नो किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिलता है आपको। तो लेट्स से कि ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेदर वॉलेट की। तो लेदर वॉलेट की जो करंट कॉस्ट चल रही है वो चल रही है आपकी $15 की। ठीक है जी। अब आपकी $15 की कॉस्ट हो गई और आपका जो वो है अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है आपकी 2.29.99। तो आपका जो है ये इस पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो तकरीबन $8 का इस पे प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरह से फिर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब क्या है कि अगर आपको ये आपको प्राइस सेट करने में आसानी होगी इससे। Now you need to make at least 30% of your investment. Your investment is only product cost. Your investment is not FBA fee, क्योंकि FBA fee तो बायर की जेब से निकलनी है। तो अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट $15 है और आपने 30% बनाया उसका मार्जिन टाइम 30%, तो $4.50 बनता है। मैं कहता हूँ कि 30 नहीं करें, आप इसको 60 कर लीजिए, तो देखते कितना बनता है। $9। 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आप करें इसको 50%। और तो अब आपकी ये आ गई, आपने 50% प्रॉफिट रखा इसको, आपने बाकी बैठ के इसको ऐड किया सम
ये आपकी $30 की आपकी वो आ गई। अगर आप चाहें तो इसको आप 48% कर दें तो आपको एग्जैक्ट नंबर सामने आ जाएगा। 48 भी चलेगा, 40% हाँ जी, 40% भी नहीं, 45%। दिस इज वेरी क्लोज टू द प्रॉफिट। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये एफबी कॉस्ट हो गई। अब आपने इसको 29.97 का बेचना है आपने। मैं सबको ये बोलता हूँ कि अपना प्रोडक्ट जो है मिनिमम 30% प्रॉफिट पे आप रखें। So now you know that after paying the product cost, after paying the Amazon fee, you will still make $6.75 if you sell it for 29.79 का। ठीक है जी। तो ये आपके सामने एक कैलकुलेशन आ गई। इस तरह से फिर आपके पास और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये लेदर वॉलेट था, फिर आपके पास स्टिकर्स हैं, फिर आपके दूसरे हैं। सो नाउ यू हैव द प्रोडक्ट कॉस्ट अवेलेबल एंड देन यू हैव द प्रॉफिट इन इट। अब इसको मार्केट के लिहाज से आपने कैसे अप एंड डाउन करना है, कब अप करना है, कब कब डाउन करना है, अगर आपके साथ कंपटीशन बैठा हुआ है। फॉर्चुनेटली हमारे पास इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन नहीं है, लेकिन लेट्स से कि हमारे पास कंपटीशन बैठा होता है उसके अंदर और आपने प्राइस में कंपीटिंग करना होता, तो आपको ये पता है कि यार मैंने अगर 45% प्रॉफिट मार्जिन कमाना है तो मैंने 29.79 से कम का तो बेचना ही नहीं है मैंने। ठीक है जी। तो आप जाएंगे अपने अकाउंट के ऊपर और आप जाके क्लिक करेंगे प्राइसिंग एंड ऑटोमेट प्राइसिंग के ऊपर। ऑटोमेट प्राइसिंग में जाने के बाद पहले आपने एक जो रूल है वो क्रिएट करना है कि जी मुझे ऑटोमेट प्राइसिंग करने के लिए मुझे रूल सेट करने पड़ेंगे। अब रूल सेट क्या करेंगे आप भाई, आपने आपके पास चॉइसेस हैं, कंपैरेटिव फीचर प्राइस ऑफर्स, कंपैरेटिव लोएस्ट प्राइस, कंपैरेटिव इंटरनल बेस्ड ऑन ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम जाएंगे कंपैरेटिव लोएस्ट प्राइस पॉसिबल के ऊपर। ठीक है जी। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लोएस्ट प्राइस, का नाम दे दिया हमने। अब वो बोला कि जी आपने कौन सी मार्केट प्लेस पे जाके इस रूल्स को अप्लाई करना है, तो आपने बोला जी मैंने डॉट कॉम पे करना है क्योंकि आपका सारा प्रोडक्ट डॉट कॉम पे बिक रहा है आपका। ठीक है जी। मैं जरा वीडियो को मैं बंद कर दूं। कंटिन्यू करने के बाद फिर आप जाएंगे, वो पूछेगा आपसे, आपने डॉट कॉम पे जो लोएस्ट प्राइस का आप जा रहे हैं, आपने कौन से रूल सेट करने, तो आपने बोलना ये है कि जी मुझे मैच द लोएस्ट प्राइस। इसमें एक है स्टे बिलो द लोएस्ट प्राइस और बाय द स्पेसिफिक अमाउंट, stay above the lowest price by the specific amount. So for example, the lowest price is $25. So that means कि मैं यहाँ पे रूल सेट कर सकता हूँ, अगर 25 का लगा हुआ है तो मैंने 24 का बेचना है, तो आपने 24 का लगा दिया। अब आप कह रहे हैं जी मेरी प्राइस को सिर्फ मैच कर दो लोएस्ट से, तो आपने कहा भाई मेरी प्राइस को मैच करो, मुझे किसी को बीट नहीं करना, बस मैंने मैच करना है। अब कोई 27 का, अब आपका जो प्रोडक्ट है, अब आपका जो प्रोडक्ट आप उसको जो जो लोएस्ट प्राइस है उससे मैच कर दो। सॉरी, मैं अब आगे लेके चलता हूँ इस बात को। वो बोलेगा जी ऑल ऑफर्स ऑन अमेज़न विद द सेम एसएन, आप बोलेंगे हाँ, ये आपको ये करना है इसके अंदर, सही है जी। अ, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है कि कभी-कभार क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास एफबीएम लोग कर रहे होते हैं और एफबीएम की प्राइस लोग जो है कम करके शिपमेंट रेट कॉस्ट को बढ़ा लेते हैं, तो वो प्राइस कम हो जाती है, शिपिंग बढ़ती है, तो वो अमेज़न उसको ट्रिगर करता है कि जी ये तो लोएस्ट प्राइस पे जा रहा है। तो बंदे ने क्या किया कि बजाय इसके कि $30 का वो बेचता, उसने $20 का बेचा उसने वॉलेट और $15 की कर दी उसने शिपिंग, तो मिल रहे हैं उसको $35। तो अमेज़न जाके जो है उसकी प्राइस को मैच कर देगा आपकी, उसकी लोएस्ट प्राइस से। तो वो नहीं करना आपने, बल्कि आपने बोलना है कि ओनली ऑफर्स विद द सेम फुलफिलमेंट मेथड, यानी कि मेरी लोएस्ट प्राइस को मैच करो उससे जिसके पास सेम फुलफिलमेंट मेथड हो, जो कि सिर्फ एफबीए कर रहा हो, एफबीएम ना कर रहा हो। ठीक है जी। ये पता नहीं क्यों रिफ्रेश हो गया ये, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। एनीवे, तो अगेन लेट मी स्टार्ट अगेन। लोएस्ट प्राइस, और जाके आपने स्पेसिफिकली फॉर द सेम मेथड। बाकी जो है, डू यू आल्सो वांट टू कंपेयर प्राइसेस विद दे आर ऑफ द अमेज़न, नहीं, हमको उससे प्राइसेस को अगर आप कर लें तो बेहतर है, कितना फर्क नहीं पड़ता उसको। बाकी लीव एवरीथिंग एज इज एंड देन सेव द रूल। अब आपने ये रूल को सेव कर लिया है और हम जा रहे हैं इंशाल्लाह अब प्रोसीड टू एसकेयू सिलेक्शन। अब हमने यहाँ पे
प्रोसीड किया और हमने अपना एक रूल सामने आ गया हमारे पास, मैनेज एसकेयूज़। अब वो बोल रहा है कि जी कौन-कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने ये रूल अप्लाई करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिसाइड किया था कि जी हमारा प्रोडक्ट ये वाला है और ये वाला है जिस पे हम लोगों ने रूल सेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला रूल सेट करना है हमें। तो यहाँ पे हमने हमने अपनी मिनिमम प्राइस क्या बनाई थी हमने? हमने बनाई थी कि हमको 45% के ऊपर अ, 29.79 रखना है इस प्राइस को। तो हमने 29.79 यहाँ पे रख दिया इसका मिनिमम प्राइस आगे, और मैक्सिमम प्राइस हमने कर दिया इसका 39.99। अब क्या है कि अब आप तो फिलहाल तो अकेले बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन अब आपके साथ कोई कॉम्पिटिशन आके बैठता है, वो बेचता है प्रोडक्ट को $38 का, तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली 38 पे पहुँच जाएगी। वो बेचता है 34 का, आपकी प्राइस 34 पे पहुँच जाएगी। अब वो बेचता है 32 का, वो आपकी प्राइस 32 पे पहुँच जाएगी। तो आप मार्केट के साथ प्राइस मैच कर रहे होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट जो है वो आप महँगा बेच रही है और आप सस्ता बेच रहे हैं और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं बड़ा अच्छा बिज़नेसमैन हूँ। नहीं, आप तो बस एक्चुअली पैसे लूज़ कर रहे हैं क्योंकि मार्केट प्राइस है $38, आप बेच रहे हैं $29 का, तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ सेलिंग इट? बिकॉज़ यू नीड टू मेक मनी, यू ऑलरेडी मेक मनी ऑन $29, बट व्हाई नॉट सेल इट फॉर 38 जब बिक रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है जी? तो अगर कंपीटिंग मार्केट अगर 35, 34, 36 चल रही है, तो ये प्रोडक्ट ऑटोमैटिकली उस प्राइस पे जंप कर जाएगा, क्योंकि लेकिन $40 को 39.99 को क्रॉस नहीं करेगा। इसी तरह से मिनिमम साइड के ऊपर ये 29.79 को भी क्रॉस नहीं करेगा। अगर फर्ज़ करेंगे आपका कंपीटिंग सेलर जो है वो स्टार्ट सेलिंग एट $25, तो हमारी प्राइस ऑटोमैटिकली आके 29.79 पे आके लॉक हो जाएगी और इससे लोअर नहीं जाएगी। क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका थ्रेशोल्ड सेट कर दिया है कि हमारा हमको कम से कम इस पे 40% 45% का प्रॉफिट कमाना है, और 45% का प्रॉफिट जो है वो 29.79 की प्राइस पे ही आएगा इसका। अभी आपने ये 2 प्राइसेज़ डाली हैं, लेकिन आपने अभी तक इसको एक्टिवेट नहीं किया। अब आप जाएँगे और इसके जो एक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आप एक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपने जो असाइन किया था रूल, जो आपने सेट किया था, लोएस्ट प्राइस वाला रूल, वो यहाँ नज़र आ रहा है। आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया, तो अमेज़न ने बताया कि जी योर प्राइसिंग ऑटोमेटेड, प्लीज़ अलाउ अप टू 15 मिनट्स। अब ये वाला प्रोडक्ट जो है सिर्फ़ अकेला, ये इस प्राइसिंग रूल्स के अंदर आ गया है। तो इस तरह से आप हर प्राइसिंग के रूल्स सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। अगर आपको पता है आपकी एवरेज प्राइस क्या है, तो फिर आप एवरेज डाल के प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट कर दीजिए और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड सेट कर दीजिए। अब आपकी प्राइस ऑटोमैटिकली फ्लक्चुएट करेगी बिटवीन दिस थ्रेशोल्ड एंड कंपीटिंग विद योर कंपीटिंग सेलर्स। इस तरह से वन बाय वन करके आप सारे प्रोडक्ट्स कर सकते हैं और इसी तरह से फिर आप अपनी ऑटो प्राइसिंग को बढ़ाते हैं, जो कि इवेंचुअली रिजल्ट करती है आपके बाय बॉक्स की विनिंग के अंदर। और इस अकाउंट की बाय बॉक्स विनिंग चल रही है अभी तकरीबन 40 सम परसेंट चल रही है, 46% चल रही है अभी। तो ये था वो सेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा था ऑटोमेटिक प्राइसिंग का। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन प्लीज मैसेज मी और इंशाल्लाह वी विल टॉक अगेन।